ये भारतीय मुसलमान नौजवान अनस कुरैशी के वालिदैन हैं। अनस कुरैशी को नई दिल्ली के करीब हिंदू इंतहा पसंदों ने तशद्दुद करके शहीद कर दिया। How can anyone who's lost their son live in peace? We are devastated. His father has been suffering from mental tension. All of us are stressed. No punishment was given to the perpetrators. No attention was paid to us. और ये मनाजिर हैं भारतीय रियासत हरियाणा के, जहां एक मुकामी मुसलमान साबिर मलिक को हिंदू इंतहा पसंदों ने गाय का गोश्त खाने का झूठा इल्जाम लगाकर सरेआम शहीद कर दिया। साबिर मलिक को शहीद करने वाले हिंदुत्व दहशतगर्दों को भारतीय हुकूमत की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है और उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। और ये मनाजिर हैं भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में मुकामी मुसलमान मोहम्मद फरीद की खबर के। मोहम्मद फरीद को हिंदुत्व दहशतगर्दों ने तशद्दुद करते हुए शहीद कर दिया। शहीद के अहले खाना का कहना है, My brother never spoke to me without a smile. We want justice for him. I plead to the world to stand with us in giving him justice. My brother's death should not be in vain. When I think about my brother's death, I just pray to God that this kind of tragedy should not happen to any Muslim brother or to anyone in this world. मुकामी मुसलमानों का कहना है कि हिंदुत्व दहशतगर्दों के हाथों मुसलमानों पर मजालिम का सिलसिला जारी है, जिसके बायस वो खौफ और हिरास में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। These days we hear about violence almost every day. The fear is seeped into our head, and when I go to market, I fear for myself that what if they kill me also? Our community was in total shock after the incident. There is immense fear among us all, and we still fear going to their area. उत्तर प्रदेश ही में गाय का गोश्त खाने का इल्जाम लगाकर भारतीय पुलिस ने मुसलमान मर्दों को जेल में बंद कर दिया, जबकि उनके घरों को मिसमार करते हुए उनके अहले खानों को खुले आसमान तले बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। After their house was broken down, they were reduced to sleeping in here. They would cook food over on this side, they would sleep on this side, and when it rained and there was too much water coming in, they would go and find shelter somewhere else. They already took my husband to jail. Why did they have to break my home? If they hadn't, my daughter would be alive. What pains me the most is that I lost my daughter too. पापा भी नहीं है, जेल में पापा को डाल दिए बिना उसके। किताब को सब दब गई हैं, पूरी दुनिया हमारी जड़ गई है, पूरा घर सब तोड़ डाले हैं। अब पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी कर रहे थे, वो काफी पुस्तक सब दब गए थे तो नहीं लिए थे, दूसरे से पैसा लेके तो अभी चुका रहे हैं। हमारे बाल बच्चे, हमारी काफी बच्चों की पुस्तक सब दब गया, हमारे खाने का पीने का, कपड़े लत्ते, दाना पानी, बर्तन भाड़ा सब दब चुके हैं हमारे। हम क्या करें, अभी हमारी बरसात में रहने का ठिकाना नहीं है। भारत में मुसलमानों पर मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाले मजालिम में तेजी से इजाफे पर इंसानी हुकूक के कारकुनों ने इजहार तशवीश किया है। Down and there is a sharp rise once again. We're seeing acts of lynching and hate violence across the country, and the same role of the police, which actually treats the victims as somehow guilty and perpetrators, and the crowd that attacks them is portrayed as people who were justified in their anger. भारतीय सिविल सोसाइटी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के वजूद की बुनियाद ही मुस्लिम दुश्मनी पर है। मोदी सरकार के हाथों जून 2023 में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कनाडा में कत्ल। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह और रॉ के सरबराह सामिन गोयल शामिल। कैनेडियन वजीर आजम ने इंडिया को जिम्मेदार ठहराकर सिफारतकारों को मुल्क बदर किया। अमेरिका में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश। न्यूयॉर्क अदालत में भारत के मुशीर अजित दोवल और रा अफसरान तलब। अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री रिलीज। सिख रहनुमाओं का कत्ल और भारतीय हुकूमत की आलमी दहशतगर्दी पर अल जजीरा इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्री रिलीज। डॉक्यूमेंट्री में भारत के सिख नस्लकुशी और सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल में नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। हरदीप सिंह निजार के कत्ल ने आलमी सतह पर हलचल मचाई और भारतीय, अमरीकी और कैनेडियन हुकूमतों के ताल्लुकात पर गहरे असरात छोड़े हैं। हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह
खुफिया एजेंसी रॉ के अफसरान और सरबराह सामंत गोयल शामिल हैं। अल जजीरा डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक हरदीप सिंह निजार सिख आज़ादी पसंद तहरीक के एक सरगर्म कारकुन थे। गरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल में भारतीय खुफिया इदारे रॉ के अफसर विक्रम यादव और एजेंसी के सरबराह सामंत गोयल भी मुलव्विस थे। गरपतवंत सिंह पन्नू ने अल जजीरा को बयान देते हुए कहा कि मुझे मौत का खौफ नहीं है, मसला सिख कम्युनिटी को भारतीय कब्जे से दरपेश खतरे का है। Civil society activists in occupied Jammu and Kashmir have denounced Modi regime's assault on Kashmir's social, cultural and political fabric. Indian authorities are adopting measures to convert Muslim majority of the region into a minority. Hindutva-driven policies of Modi regime are eroding the cultural, linguistic and religious identity of Kashmiri Muslims. Seizure of properties is meant to pave way for Hindutva's supremacy in occupied Jammu and Kashmir. United Nations must take stern action